जय हिंद। फाइनल प्रेजेंटेशन एनडीए सीडीएस की। तो आज मिक्स क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स है, स्टैटिस्टिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सब मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं। फाइनल है तो फाइनल सी क्वेश्चन है। सबसे पहले लास्ट ईयर सबसे इजी क्वेश्चन था कि क्वेश्चन था लोनार लेक कहाँ पे है। ठीक है, लोनार लेक कहाँ पे है? लोनार लेक जो है महाराष्ट्र के बुलदान डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। और ये जो लोनार लेक है ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। ठीक है, ये ज्योग्राफी है। लोनार लेक जो है ये मिट्रॉइड से बनी थी। विच लेक इज नोन एज मिट्रॉइड? विच लेक इज फॉर्म बाय मिट्रॉइड? ये कौन सी है? लोनार लेक। अब चलिए लेक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो वुलर लेक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड जो है लेक बाइकल है। कहाँ, कौन सी है? लेक बाइकल। ये रशिया में है। ठीक है। लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया इज वेम्बनाड लेक। ये कहाँ पे है? ये जो वेम्बनाड लेक है केरला में है। नेक्स्ट है कुलार लेक लाई बिटवीन विच टू डेल्टा? डेट इज कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। कुलार लेक जो है कृष्णा और गोदावरी डेल्टा में लाई करती है। लार्जेस्ट इनलैंड लाइन वाटर लेक डेट इज द सांबर लेक। इट इज फाउंड इन राजस्थान। ठीक है। लार्जेस्ट विच लेक इज नोन एज crown of the jewel of the crown, that is a Dal lake. Or which lake is known as the queen of lakes? चलो बताओ आप मुझे, क्वीन ऑफ लेक इसको कहते हैं। क्वीन ऑफ लेक भी कहा जाता है। ठीक है, ये कल मुझे बताना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट 15-16 में हमने 17-18-19 में हमने देखा लेक से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, लद्दाख की लेक से की और सिक्किम की लेक्स। यहाँ मैंने फिलहाल तो एक ही लेक लिख के दी है आपको। सिक्किम की भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स है, एग्जाम में पूछ जाती है, हो सकता है मैच में ये क्वेश्चन रही। ठीक है, सिक्किम की लेक्स करवा दूंगी। वेम्बनाड लेक जो है ये केरला में है। चिल्का लेक जो है लार्जेस्ट लगून लेक इन इंडिया है। ब्रैकिश लेक भी कहा जाता है। ये उड़ीसा में है। महानदी जो है उड़ीसा में महानदी बहती है और उसको सौरव ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। शिवाजी सागर लेक महाराष्ट्र में है। इंदिरा सागर लेक भी मध्य प्रदेश में है। एमपी में भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। सबसे ज्यादा लेक्स वहां पाई जाती है। जो पहली लेक है इंडिया की मैन मेड लेक, जिसको क्या कहा जाता है? अपर तल लेक, वो कहाँ पे है? वो भोपाल में है। ठीक है, राजा भोज ने बनाई थी। इसको भोज लेक भी कहते हैं, अपर तल लेक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैंगयांग लेक आदि हमारे पास है, आदि चाइना के पास, ये लद्दाख में है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है। सरदार सरोवर लेक गुजरात में है। और सरदार सरोवर लेक जो है ये डेडिकेट किए गए हैं फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार पटेल को डेडिकेट की गई है। नागार्जुना सागर लेक जो है तेलंगाना में है, वेरी इंपॉर्टेंट। और तेलंगाना में एक और लेक है हैदराबाद में जो है हुसैन सागर लेक। हुसैन सागर लेक के अंदर एक ही मोनोलिथिक बुद्धा का स्टेचू है, याद रखिए, गिब्राल्टर रॉक से बना हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछ जाता है। लोकतक लेक ओनली फ्लोटिंग लेक ऑफ द वर्ल्ड। ये इसके पास जो लार्जेस्ट ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वो काइबू लैमजोर है, वो उसके साथ ही ये बहती है लोकतक लेक। ठीक है, फ्लोटिंग लेक ऑफ इंडिया है। और ये जो लेक है ये मणिपुर में बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वुलर लेक फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इट इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। इट इज फॉर्म ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है एनडीए में, बार बार रिपीट होता है। कौन सी लेक प्लेट टेक्टोनिक की वजह से बनी थी? वुलर लेक, ये भी याद रखें। सांबर लेक राजस्थान में है। ये लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वाटर लेक है सांबर लेक। यहाँ पे सॉल्ट भी बनता है। इवेपोरेशन बड़ी क्विकली होता है क्योंकि ड्यू टू द हीट, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। राजस्थान में हाई टेम्परेचर है तो इवेपोरेशन जल्दी होता है और यहाँ पे सॉल्ट पाया जाता है, बनाया भी जाता है, पाया भी जाता है। नैनीताल लेक उत्तराखंड में है। उत्तराखंड जो है इसकी दो कैपिटल्स हैं। एक कैपिटल इसकी विंटर कैपिटल इसकी देहरादून है, समर कैपिटल इसकी गैरिसन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भीमताल लेक अगेन उत्तराखंड में है। कोलार लेक सबसे बड़ी लेक, वैसे तो डल लेक बहुत बड़ी है, नैनीताल लेक इतनी बड़ी नहीं है। कोलार लेक आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। एंड डल लेक जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। इसको क्या बोलते हैं? जीवल ऑफ द क्राउन।
नेक्स्ट है जो क्वेश्चन लास्ट ईयर एनडीए सीडीएस में देखने को मिला, मैच में देखा, निकनेम्स को हमने देखा मैच में, ठीक है। ये तो वैसे वर्ड के मैंने, भूटान कभी कभी आते हैं, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भूटान को कहा जाता है, ये आपके सारे सिलेबस के क्वेश्चन, ठीक है, लिखते जाओ। चाइना को रेड ड्रैगन कहते हैं, एमराल्ड ऑफ द इक्वेटर इंडोनेशिया को कहते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को, लैंड ऑफ ब्लू स्काई मंगोलिया को, उलन बत्तर इसकी कैपिटल है, मंगोलिया में लार्जेस्ट डेजर्ट है गोबी डेजर्ट, ठीक है। इंडोनेशिया जो है जकार्ता इसकी कैपिटल है, एशियान का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया में है, ठीक है। चाइना में एससीओ का हेडक्वार्टर है, चाइना जो है इंडिया के नॉर्थ में लोकेटेड है, ठीक है। भूटान जो है ये भी भारत के नॉर्थ में है, ठीक है, भारत के साथ के फ्रेंडली रिलेशन है। भूटान जो है कार्बन फ्री नेशन है, क्या है, कार्बन फ्री नेशन। भूटान की जो नेशनल गेम है वो आर्चरी है, ये भी याद रखिएगा। मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया को द हर्माइट किंगडम कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों की करेंसी सेम है, डेट इज ए वॉन, कौन सी है, वॉन। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल जो है सियोल, SEOUL। नॉर्थ कोरिया जो है ये ईस्ट एशियन कंट्रीज है, कौन सी है, ईस्ट एशियन कंट्री। फिलीपींस जो है पर्ल्स ऑफ ओरिएंट सी के नाम से जाना जाता है। मनीला इसकी कैपिटल है। भारत ने पहला ब्रह्मोस जो है फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया है। साउथ कोरिया जो है लैंड ऑफ काम, मॉर्निंग काम के नाम से जानी जाती है, ठीक है। श्रीलंका को इंडिया का टीयर ड्रॉप्स बोलते हैं। श्रीलंका जो है भारत के आइलैंड नेशन, नेबरिंग आइलैंड नेशन है। इसमें ये इंडिया और श्रीलंका को जो स्टेट सेपरेट करता है दैट इज ए पाक स्टेट, ठीक है। यहाँ पे गल्फ ऑफ मेनार और मेराइन क्या है, नेशनल पार्क है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मेनार नेशनल पार्क पाया जाता है। और इंडिया की सदर्न मोस्ट टिप जो है वो कन्याकुमारी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एनडीए सीडीएस में रहने वाला है। इंडिया की सदर्न मोस्ट टिप जो है, इंडिया का मेनलैंड जो है वो कौन सा है, कन्याकुमारी। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन दैट इज ए इंदिरा पॉइंट which was submerged in 2004 tsunami. Very important question. It is located in Andaman Nicobar. Thailand land of smiles कहा जाता है, land of smiles कहा जाता है। अफगानिस्तान जो है इसकी, अब इसका नाम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान हो गया है। काबुल इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी जो है अफगानी है, ठीक है। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहते हैं। अफगानिस्तान की आज भी वही पुरानी जो बुजकाशी है, नेशनल गेम है। और अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को शोरा कहते हैं, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। इजराइल द होली लैंड, इब्राहिम बॉर्न इन बेबीलोन, और जो इनके गॉड है उनको ज्यूस बोलते हैं, ठीक है। यहीं से इस्लाम और क्रिश्चियन निकले थे, ठीक है। और इब्राहिम वाज द फाउंडर ऑफ जूश। लेबनान स्विट्जरलैंड ऑफ द मिडल ईस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, लेबनान को स्विट्जरलैंड ऑफ द मिडल ईस्ट कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कल ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रही हूं मैं एनडीए सीडीएस में, जिनसे क्वेश्चन पोर्ट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। भारत के 13 पोर्ट्स हैं, देखिए कौन कौन से हैं। भारत जब आजाद हुआ उसके पास कोई भी इंपॉर्टेंट पोर्ट नहीं था। मेजर जो पोर्ट था कराची पोर्ट, वो पाकिस्तान चला गया। अब उसके बाद भारत ने जो पहला पोर्ट बनाया उसको खांडना पोर्ट कहते हैं आफ्टर पार्टीशन। उसी खांडना पोर्ट को दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये भारत का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड द लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम है। मुंबई पोर्ट जो है भारत का ये क्या है, बिजिएस्ट पोर्ट भी है और लार्जेस्ट बाय शिपिंग ट्रैफिक वॉल्यूम, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, लास्ट ईयर क्वेश्चन था। और ओल्डेस्ट हार्बर जो है, ओल्डेस्ट हार्बर विशाखापट्टनम को कहा जाता है, ठीक है। ये भी यार जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट जो है, ये ट्रस्ट पोर्ट जो है ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ये भी इसको रवा शवा भी कहते हैं। और ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, महाराष्ट्र में है। और ये पहला लैंडलॉर्ड पोर्ट है भारत का, फर्स्ट लैंडलॉर्ड पोर्ट है जो इंडिया का, वो कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। मार्मोगोवा पोर्ट जो है गोवा में है। न्यू मैंगलुरु पोर्ट कर्नाटका में है, ठीक है। कोचीन पोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, केरला। आप कोचीन KOCHIN है। VO चिदम्बरम पोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु टुट्टिकरण में है। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में है। कामराजर पोर्ट जो है एनोर तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम पोर्ट ओल्डेस्ट हार्बर्स है, ये आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है।
पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, पहले इसको कोलकाता पोर्ट कहा जाता था, अब इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, वेस्ट बंगाल में। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट जो अंडमान निकोबार में है, जो 13 पोर्ट बनने जा रहा है भारत में, वो कौन सा है? बर्धवान पोर्ट। क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ये 13 पोर्ट फंक्शन सून करेगा, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा पीछे जा कर लो, ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन था लास्ट ईयर। मुंड्रा पोर्ट जो है भारत का पहला टुकड़ा, इसमें 200 MMT कार्गो वॉल्यूम रखने की कैपेसिटी होगी है, ठीक है। विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट, ये डीपेस्ट इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ये भी याद रखिए, केरला में है। हजारा पोर्ट जो है गुजरात में है। जायगढ़ पोर्ट, ये कुछ प्राइवेट पोर्ट्स हैं भारत के, ठीक है। अब देखो भारत के वेस्ट कोस्ट में कौन कौन से पोर्ट्स है? कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, JNPT, मार्गोवा, न्यू मंगलुरु, कोचीन एंड विजिंजम पोर्ट। These are the port located in the west coast of India. This is called the west coast of India. ये वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया कहलाता है, ठीक है। ये गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ये वेस्ट कोस्ट है, ठीक है। और ये जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये ईस्ट कोस्ट कहलाते हैं। कोलकाता, हल्दिया पोर्ट मैंने कल आपको बताया, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन नेवी ने अपना नया बेस बनाया हल्दिया, बेंगलुरु में, हल्दिया वेस्ट बंगाल में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पारादीप जो है और विशाखापट्टनम, एनोर एंड चेन्नई, दीज पोर्ट्स आर ईस्टर्न कोस्ट पोर्ट, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं। इंडियन कोस्ट लाइन जो है 2 रीजन्स में डिवाइड करती है, कुछ रीजन्स प्लेन में डिवाइड करती है। ये जो है महाराष्ट्र और गोवा के कोस्ट को कोंकण कोस्ट कहा जाता है, केरला और महाराष्ट्र के पार्ट को मालाबार कहा जाता है, उड़ीसा के उत्कल कहा जाता है, और तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के पार्ट को करमंडल कोस्ट कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोंकण कोस्ट किसको कहा जाता है? कोंकण कोस्ट लाई बिटवीन महाराष्ट्र एंड गोवा, ठीक है। मालाबार कोस्ट लाई बिटवीन द कर्नाटका एंड द केरला, एंड उत्कल लाइज इन Odisha and Coromandel lie between Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Very, very important question. Western Ghat and the Eastern Ghat meet at Nilgiri Hill. Western coastal plain and the Eastern coastal plain meet at the Kanyakumari, and the Western coastal plain lie between the Western Ghat and the Bay of Arabian Sea. Eastern coastal plain lie between the Eastern Ghats and बे ऑफ बंगाल। ये सारे क्वेश्चन याद रखेगा। वेस्टर्न घाट इज नोन एज शेषाद्री, एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट इज अनाईमुड़ी, एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ केरला इज अनाईमुड़ी, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज अनाईमुड़ी, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिसुलर इज अनाईमुड़ी, ठीक है। एंड द लॉन्गेस्ट पेनिसुलर रिवर गोदावरी, दक्षिण गंगा गोदावरी, साउथ गंगा गोदावरी, and longest Dakhin river Godavari. Second longest river of India is Godavari, followed by Ganga. Very, very important question. पहले हम ये करेंगे थोड़ा सा एक और टॉपिक जिससे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। ये कुछ भारत के, ये दिखेगा कम थोड़ा सा, भारत के ये कुछ पायनर्स हैं जिनकी समाधि, कुछ फ्रीडम फाइटर्स हैं, कुछ प्रेसिडेंट हैं, कुछ प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी समाधि कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। ये देख लो, एमके गांधी की समाधि को राजघाट कहते हैं। एमके गांधी फादर ऑफ नेशन, बापूजी कहलाते हैं। बापूजी न्यू मनरेगा का न्यू नाम क्या है? बोलो, तुम्हें कल ही क्वेश्चन करवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर हाल में क्वेश्चन आएगा। मनरेगा का न्यू नाम याद कर लेना भाई, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, शांतिवन इनका समाधि का नाम है। इंदिरा गांधी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शक्ति स्थल इसके समाधि का नाम है। लाल बहादुर शास्त्री डाइड इन तेशकंद, ही वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही डाइज जस्ट आफ्टर द साइनिंग ऑफ तेशकंद एग्रीमेंट, ठीक है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। और तेशकंद एग्रीमेंट साइन बिटवीन लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट अयूब खान इन 1965 वॉर, आफ्टर 1965 वॉर, ये याद रखिएगा। 62 बी आर अम्बेडकर, chairman of drafting committee and the father of Indian architect of Indian Constitution and the father of Indian Constitution, इनकी जो समाधि है उसको चैत्य भूमि कहा जाता है। बी आर अम्बेडकर का न्यूज़पेपर मुखनायक है, इट वाज पब्लिश फ्रॉम द
मुंबई। राजीव गांधी सबसे ज्यादा वोटिंग पाने वाले प्राइम मिनिस्टर है, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के रह चुके थे। वीर भूमि, ठीक है, इनका असैसिनेशन हुआ था, एलटीटी ने इनका मारा था। के आर नारायणन, ये भारत के पहले मलयालम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं और ये फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है। इनके समाधि का नाम उदय भूमि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही बिकम ट्वाइस एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, महापरियाना घाट इनका पटना में इनकी समाधि का नाम है। ही इज फ्रॉम बिहार। ठीक है, चंपारण जो गांधी जी की पहली मूवमेंट थी इंडिया में, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साथ दिया था। चौधरी चरण सिंह को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चौधरी चरण सिंह नेवर अटेंडेड एनी पार्लियामेंट सेशन, और चौधरी चरण सिंह को फादर ऑफ मीन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ किसान भी, फार्मर्स भी कहा जाता है। 23 दिसंबर को फार्मर डे बनाया जाता है, वो चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी होती है। किसान घाट जो है चौधरी चरण सिंह के किसान घाट दिल्ली। मोरारजी देसाई जो है, मोरारजी देसाई वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिसीव्ड द पाकिस्तान हाईएस्ट तमगाए, निशाने तमगाए। ठीक है, और पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशाने तमगाए। एंड ही इनका भी एक और ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ही इज फ्रॉम जनता दल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, के आर नारायण उदय भूमि, ये हो गया। पीवी नरसिम्हा राव रिसीव 2024 भारत रत्न अवार्ड। 73rd amendment and 74th amendment and 11th schedule and 12th schedule added during the period of PV Narasimha Rao. Panchayati Raj and Municipal Corporation implement during the session of PV Narasimha Rao tenure. Chandrasekhar, he was a journalist, Prime Minister of India. जनक स्थल, ठीक है, आई के गुजराल स्मृति स्थल, इनके बड़ी कंट्रोवर्सियां इनके भी टाइम। आई के गुजराल भी वन ऑफ द नॉट गुड प्राइम मिनिस्टर आता है। ठीक है, इसको छोड़ दो। ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे, और ये बहुत कॉमन है। जब इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया, ज्ञानी जैल सिंह वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही वाज द फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट। इनकी समाधि का नाम एकता स्थल। इनकी भी कंट्रोवर्सी मृत्यु हुई, इनकी भी गाड़ी में मृत्यु हुई, इसका इनके भी किसी ने भी एक्शन नहीं लिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, वुलर लेक। ठीक है, हेडक्वार्टर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कौन सा है? बीजिंग, चाइना। न्यू कंट्री मेंबर बनी है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, ईरान एंड बेलारूस। याद रखिए 12 कंट्रीज इसकी मेंबर हो गया, 10 कंट्री पहले से ही मेंबर थी। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जिसको NH44 कहते हैं, प्रीवियसली इसको NH7 कहा जाता था। कुलान लेक जो है ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच बनती है और आंध्र प्रदेश में। सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है तमिलनाडु, फर्स्ट जो है गुजरात है, और स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन जो है गोवा है, थर्ड जो है आंध्र प्रदेश कोस्ट लाइन है, ये भी याद रखिएगा। गोबी डेजर्ट लाई इन मंगोलिया एंड चाइना, बट गोबी डेजर्ट जो है मंगोलिया का है। ठीक है, जोजिला पास ये कहाँ पे है? लद्दाख। विच पास कनेक्ट कश्मीर फ्रॉम लद्दाख? दैट इज द जोजिला पास। रिसेंटली एक इंसिडेंट भी देखने को मिला जोजिला पास में। ठीक है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई है, वहां पे एवलांच हुआ था। 15 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया Dr. S. Radhakrishnan, and Dr. S. Radhakrishnan was the first vice president as well as the second president of India. ठीक है, 15 वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन एंड 14 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया was जगदीश धनखड़, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द फादर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट कहा जाता है GV मालवंकर को, ये FCAT में लास्ट ईयर में क्वेश्चन था। ठीक है, इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत नहीं है, डेट इज नमो भारत, ये याद रखिएगा। भारत का पहला बॉर्न कब टू रीच एडल्टहुड? ये कुना नेशनल पार्क में बॉर्न हुआ, एडल्टहुड हो गया है। इंडिया बॉर्न कब टू रीच एडल्टहुड? मुखी। नेपाल की पहली वुमेन प्राइम, ये टेम्परेरी थी, अब ये नेपाल की प्राइम मिनिस्टर नहीं है। पहली जो फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी वो थी सुशीला खारकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेवल हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। वेस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ईस्टर्न नेवल कमांड का विशाखापट्टनम, ये सबसे बड़ा विशाखापट्टनम नेवल कमांड है, ईस्टर्न नेवल कमांड। सदर्न नेवल कमांड कोच्चि में है। नॉर्दर्न नेवल कमांड आर्मी का उधमपुर में है, ये आर्मी के कमांड्स हैं।
वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी चांदी मंदिर हरियाणा, ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी कोलकाता वेस्ट बंगाल, सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी पूना महाराष्ट्र, सेंट्रल कमांड ऑफ इंडियन आर्मी लखनऊ उत्तर प्रदेश, सदर्न वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी जयपुर एंड द ट्रेनिंग कमांड इज शिमला, कम्बैक्ट कॉलेज ऑफ इंडियन आर्मी इज माओ, माओ कम्बैक्ट स्कूल इज माओ, कम्बैक्ट कॉलेज इज माओ, ठीक है, ये भी याद रखिए। विच आर्टिकल एबॉलिश अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, which article never suspended during emergency, article 20 and 21 never suspended during emergency, याद रखिए। how many article, part third deals with the fundamental right, article 12 to 35 deals with the fundamental rights, ठीक है, very important question। for freedom of speech and expression, article 19A deals with the freedom of speech and expression, और पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 72 डील विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, पावर तो पार्डनिंग पावर है बट पूरी पावर नहीं है, जब तक कैबिनेट अप्रूवल नहीं देता तब तक प्रेसिडेंट कोई भी कंसेंट नहीं करती है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होते हैं हेड ऑफ द सुप्रीम हेड ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, हु इज द सुप्रीम हेड ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, प्रेसिडेंट। करंट प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज इज धूपगढ़, कौन सी है, धूपगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा। नोबेल पीस प्राइज 2025 को किसको दिया, मारिया मचैडो को दिया, मचैडो को दिया गया, याद रखें मारिया मचैडो है इसका नाम। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर जापान सानिया तकाची है, ये 104th प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान बनी है, ठीक है। जापान जो है आइलैंड नेशन है, ठीक है, ईस्ट एशिया में लाई करता है। जापान की कैपिटल जो है टोक्यो है, करेंसी येन है। जापान जो है यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, जापान में न्यूक्लियर बम गिराया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 6 अगस्त एंड 10th अगस्त को, और 6 अगस्त को नागासाकी डे कहते हैं, हिरोशिमा डे 10th अगस्त को हिरोशिमा डे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट ईयर पीस प्राइज दिया गया था जापान के ही एक पर्सन थे जो विक्टिम थे किसके, न्यूक्लियर टेस्ट के, न्यूक्लियर बम के, और उनको 2024 में सम्मानित किया गया था नोबेल पीस प्राइज से। 2025 वेरी इंपॉर्टेंट, बानू मुश्ताक फ्रॉम केरला गेट द 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज, और इनकी बुक का नाम है द हार्ट ऑफ लैम्प, वेरी इंपॉर्टेंट। दादा भाई फाल्के अवार्ड, हाईएस्ट फिल्म फेयर अवार्ड, दादा भाई फाल्के अवार्ड। मोहन को सुपरस्टार मोहनलाल साउथ इंडियन है, इनको दिया गया। फाइट रीनेम है, फाइट का नाम चेंज हो गया है, विश्वनाथन आनंद वर्ल्ड चैंपियनशिप। इससे लास्ट ईयर फाइट वुमेन चैंपियनशिप किसने, दिव्या देशमुख ने जीती थी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल फ्लैग डे, इंडिया के फ्लैग डे को मान्यता 22 जून को मिली थी, और उस दिन हम जुलाई को, उस दिन हम नेशनल फ्लैग डे मनाते हैं, क्या मनाते हैं, नेशनल फ्लैग डे 22 जुलाई, ठीक है। 21 जून को हम मनाते हैं, क्या मनाते हैं, योगा डे। 21 दिसंबर को हम मनाते हैं मेडिटेशन डे। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों अप्रूवल दिए हैं यूएन ने, ठीक है। 21 जो है शॉर्टेस्ट डे ऑफ द शॉर्टेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, उस दिन हम क्या मनाते हैं, 21 दिसंबर को क्या मनाते हैं, मेडिटेशन डे। एंड द लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज ऑन 21 जून, और इसको कब मनाया, इस दिन हम क्या मनाते हैं, योगा डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है। भारत का पहला एआई पावर्ड आंगनवाड़ी नागपुर में खोला गया है। नागपुर को ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है, करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है। फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। नेवल स्टाफ दिनेश के त्रिपाठी है। एयर स्टाफ अमरप्रीत सिंह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है। डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत, एनएसए कौन है, अजीत डोवाल। फादर ऑफ पंचायती राज बलवंत राय मेहता। फादर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस बीपी मंडल। आयुर्वेद, फादर ऑफ आयुर्वेदा चारका। फादर ऑफ यूनानी हिप्पोक्रेट्स। योगा का जो है महर्षि पतंजलि। एंड सिद्धा अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि वाज द फादर ऑफ संगम लिटरेचर। हु वाज द फादर ऑफ संगम लिटरेचर, अगस्त्य मुनि, ठीक है। लेट दी लता मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया सर, कुमार मंगलम बिरला ग्रुप के चेयरमैन को। भारत की पहली फीमेल जिसने नॉर्थ चैनल, यंगेस्ट फीमेल है जिसने नॉर्थ चैनल क्रॉस किया, शिवा दयानी दास। भारत का पहला एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसका भारत जेन, वेरी इंपॉर्टेंट 2023 में ये एनडीए का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था, आ चुका है। फादर ऑफ एआई इन इंडिया, फादर ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहते हैं, डॉक्टर राज रेड्डी को। भारत की पहली डिजिटल नोमैड विलेज सिक्किम है। डिजिटल नोमैड विलेज कौन बन चुकी है, सिक्किम। सिक्किम भारत की फर्स्ट ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक स्टेट भी है। सिक्किम भारत की फर्स्ट और एंटी डिफिशिट ओपन डिफिशिट सिटी भी है, ठीक है, स्टेट भी है। इंडिया जो है फर्स्ट एग्रीकल्चर हैकाथन पूना में हुआ। व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर जो मध्य प्रदेश में खोला जा रहा है, भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ न्यूयॉर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, जोहर ममदानी। जोहर ममदानी पहले मुस्लिम मेयर बने हैं न्यूयॉर्क के। फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नो, उमा कांजीलाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। G7 समिट 2027 में यूनाइटेड स्टेट में होगी। G20 समिट यूनाइटेड किंगडम में होगी। COP32 वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये कहां पे होगी? इथोपिया में होगी। IUCN मींस इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका हेडक्वार्टर द ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और शंघाई कोऑपरेशन पाकिस्तान में होगी 2027 में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है दुबई में होगी। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक, हाँ, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट जो है वियतनाम में होगी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसको 2027 से 29 इसके चेयरमैन उज्बेकिस्तान रहेंगे। तजाकिस्तान की कैपिटल उज्बेकिस्तान, यहाँ पे भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हुई थी, कॉन्स्पायरेसी में मृत्यु थी। इसको तेशकंद एग्रीमेंट भी कहा जाता है। यूएसएसआर एग्रीमेंट भी कहते हैं, तेशकंद एग्रीमेंट भी कहते हैं। 1965 में इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर हुई थी और उस वॉर को खत्म करने के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को यूएसएसआर में बुलाया गया, ठीक है। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट जो है ये होस्टेड बाय फिलीपींस, 2 साल चलती है, एक के पास 2 साल क्राइटेरिया रहता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट्स दुबई में हो चुकी है, ठीक है। कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट जो है होस्टेड बाय चेन्नई, इंडिया होस्ट करेगा 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट। खत्म, बड़ी जल्दी में खा देगा आप, नहीं करंट अफेयर आ रहे हैं। हाँ, न्यू नेम ऑफ फाय सागर लेक, फाय सागर लेक जो है ये अजमेर में है, राजस्थान में है, और यहाँ इसका नाम वरुण सागर लेक हो गया। क्या हो गया? वरुण सागर लेक। रिसेंटली इसरो एंड आईआईटी इंस्टीट्यूट अनवील इंडिजिनस चिप फॉर स्पेस, आईआईटी मद्रास के साथ ये चिप्स जो है, इन चिप फॉर स्पेस जो है किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। विद एडवांस फाइटर जेट इज इंक्लूडिंग इन द डील बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया। F-35 लाइटनिंग 2 की डील हुई है यूनाइटेड स्टेट के साथ, ठीक है। ये फाइटर जेट है, ये क्या है? एडवांस फाइटर जेट है। ये एक स्कीम है, हर खेत स्वस्थ खेत, ये कंपेनिंग स्टार्ट की है हरियाणा ने। हर खेत स्वस्थ खेत कंपेनिंग स्टार्टेड बाय हरियाणा। नारी बंधन स्कीम वेस्ट बंगाल ने इंप्लीमेंट की है, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, वहां पे इस तरह की स्कीम देखने को मिलती है। मुस्कान राणा जो है इसने गोल्ड मेडल जीता है रिदमिक जिम्नास्टिक 38 नेशनल गेम। 36 नेशनल गेम जो है ये कहा, 36 नेशनल गेम जो है याद रखिए गुजरात में हुई, 37 नेशनल गेम गोवा में, 38 नेशनल गेम जो है ये कहां पे हुई थी? ये उत्तराखंड में हुई। और 39th नेशनल गेम मेघालय, सॉरी 39th नेशनल गेम मेघालय में हुई है, 38 नेशनल गेम उत्तराखंड में हुई है, 37 नेशनल गेम गोवा एंड 36 नेशनल गेम गुजरात। पहली नेशनल गेम जो ये नेशनल गेम्स हैं, पहले इसको इंडियन ओलंपिक्स के नाम से जाना जाता था। 1924 में लॉन्च की गई, लाहौर में पहली खेली गई, ठीक है। उसके बाद पोस्ट आजादी के बाद 1948 लखनऊ में पहली बार खेली गई नेशनल गेम। उसके बाद जो मॉडर्न ओलंपिक नेशनल गेम स्टार्ट हुई वो कब हुई? 1985 दिल्ली में पहली बार खेलेगी। सारी हिस्ट्री याद रखिए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट जो है वो इसको ओलंपिक्स गेम्स ऑफ इंडिया कहते थे। लाहौर में खेलेगी 1924 में, और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस कब खेलेगी? 1948 में लखनऊ में, एंड फिर मॉडर्न जो खेलेगी 1985 में, कहाँ पे? दिल्ली में। और ये जो खेलेगी पहली दिल्ली में। और अब 39 मेघालय, 38 उत्तराखंड, 37 गोवा एंड 36 जो है गुजरात में खेलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट को है, बुक्स एंड ऑथर्स क्वेश्चन 100% एनडीए सीडीएस में देगा। द न्यू आइकन स्वारकर एंड द फैक्ट्स अरुण शोरे, ठीक है। वी डी स्वारकर जो है उन्होंने एक बुक लिखी है द इंडिया
फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर ने लिखी है, और वीडी सावरकर ने लंदन में जो ऑर्गेनाइजेशन खोली थी उसका नाम अभिनव भारत सोसाइटी था। क्या था? अभिनव भारत सोसाइटी। ठीक है। विच नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विल बी टेस्टेड? ब्रह्मोस एमजी का टेस्ट होगा। ठीक है। ब्रह्मोस की जो है, ब्रह्मोस के पावर्स को बढ़ाया गया 450 से 800 पावर्स कर दिया गया है। विच कंट्री ऑर्गेनाइज द एआई समिट? इंडिया। इंडिया ने एआई समिट इम्पैक्ट जो है इंडिया ने इस साल क्या किया था? ऑर्गेनाइज किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एआई समिट से 100% क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संथली? अब प्रेसिडेंट ने एक अप्रूवल दिया है कि संथली लैंग्वेज में राष्ट्रपति भवन, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको संथली लैंग्वेज में भी क्या कर दिया गया? पब्लिश कर दिया गया है। और कौन सी अमेंडमेंट में संथली लैंग्वेज को भारत के शेड्यूल में 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था? 92 अमेंडमेंट। कौन सी अमेंडमेंट है? 92 अमेंडमेंट। विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली इनॉग्रेटेड बिहार फर्स्ट परम रुद्र सुपर कंप्यूटर? आईआईटी पटना। आईआईटी पटना ने पहला परम सुपर कंप्यूटर क्या किया था? लॉन्च किया था। याद रखिएगा। अब इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है आज। थोड़े सारे एक और दो क्वेश्चन देखिए। सिंधु, ये भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कर लो। ये आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ये भी देख लो। सिंधु को इंदस कहा जाता है, वितस्ता को झेलम, अस्कनी को चेनाब, पुष्णी को रावी, विपास को ब्यास, शुतुदरी सतलुज, ठीक है, गुमेल को गोमती, कुरुम को कुरम, दृष्टिवडी जो है गागर, इसको सरस्वती भी कहा जाता है, गागर को। वस्तु जो है स्वात पाकिस्तान में बहती है, सौरो ऑफ स्वात वैली भी कहलाती है। ये क्वेश्चन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से है, बार बार रिपीट होता है। मोहनजोदारो को एग्जीक्यूट किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने। हड़प्पा को दयाराम सैनी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कालीबंगा को बीबी लाल ने एंड धोलावीरा को जेपी जोशी ने। लिख लो, मोहनजोदारो आर.डी. बनर्जी, हड़प्पा दयाराम सैनी, कालीबंगा बीबी लाल एंड धोलावीरा जेपी जोशी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदारो जो है ये ऑन द बैंक ऑफ रिवर क्या है? सिंधु। और मोहनजोदारो को माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है। ग्रेट बाथ जो था वो मोहनजोदारो में पाया जाता है। ओनली पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया लोथल है। कौन सी है? लोथल। ठीक है। एंड हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी एंड largest industrial site of Gujarat is Dholavira on the bank of river Luni. Largest industrial site of Rajasthan is Kalibanga on the bank of river Gagar. Largest industrial site of India is Rakhigadi on the bank of Gagar. और इसको सरस्वती नदी भी कहा जाता था। और याद रखिए, महाभारत लड़ाई जो है ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती, उस टाइम की ये सरस्वती थी, आज की घाघर कहलाती। ठीक है। कालीबंगा ढोला, ओनली पोर्ट सिटी कौन सी है? लोथल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रेट हिमालय, हमारा 3 पैरेलल लैटिट्यूड्स है हिमालय के। हिमालय जो है वेस्ट से ईस्ट पैरेलल चलता है। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट चलता है 3। सबसे ऊपर वाला लॉन्गिट्यूड जो है उसको ग्रेट हिमालय कहते हैं। बीच मिडल को लेसर हिमालय या हिमाचल कहते हैं, और लास्ट शिवालिक या ओटर हिमालय कहते हैं। हिमाद्री, ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पीक्स पाई जाती हैं, एक कंचनजुंगा, एक माउंट एवरेस्ट। ठीक है। हिमाचल में जो स्टेशन आते हैं नैनीताल, दार्जिलिंग, ये हिमाचल हिमालयाज में पाए जाते हैं। इसको लेसर हिमालय भी कहा जाता है या मिडल हिमालय भी कहते हैं। ओटर हिमालय जो है शिवालिक है, तराई, बाबर, ये सारे यहाँ भी पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। द यंगेस्ट सदर्न मोस्ट एंड द लोवेस्ट एल्टीट्यूड फुटहिल्स। ट्रांस हिमालयन में इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ट्रांस हिमालयन रिवर्स है। याद रखिएगा कितनी ट्रांस हिमालयन? हिंदस, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, ये ट्रांस हिमालयन रिवर्स हैं। और ट्रांस हिमालय में कराकोरम, लद्दाख है, जस्कर। भारत की जो हाईएस्ट पीक है वो ट्रांस हिमालयन में आती है, K2 गुडविन ऑस्टिन। ठीक है। हाईएस्ट हिमालयन पीक जो भारत की है वो कौन सी है? हाईएस्ट जो पीक है वो है K2, वो ट्रांस हिमालयन है। और हिमालयन जो है कंचनजुंगा, वो सिक्किम में लाई करती है।
पूर्वांचल को ईस्टर्न हिल्स कहा जाता है, ये भी आते हैं। पूर्वांचल जो है कहां तक इंक्लूड, पतकाई, नागा एंड मिजो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा एंड मिजोरम जो है, ये दोनों ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनसे पास होता है। वेस्टर्न घाट को शाद्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शाद्री। द वेस्टर्न घाट हैज बीन डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज फॉर इट्स यूनिक बायोडाइवर्सिटी। किसके लिए, ये हॉटस्पॉट्स हैं भारत के, वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट्स माने जाते हैं, यूनेस्को इसको हॉटस्पॉट्स ऑफ वेस्टर्न घाट कहते हैं। और वेस्टर्न घाट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ड्यू टू द यूनिक बायोडाइवर्सिटी की वजह से कहा जाता है। हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज इज गुरुशेखर। गुरुशेखर इज द हाईएस्ट पीक only hill station in Rajasthan is Mount Abu. Highest temple Jain temple of the world is दिलवाड़ा टेम्पल लोकेटेड नियर द माउंट आबू, ठीक है। और ये जो अरावली के पहाड़ हैं ये राजस्थान और हरियाणा को टच करते हैं, ठीक है। चिल्का लेक जो है लाई बिटवीन द चिल्का लेक, चिल्का क्या है, लगून वाटर लेक है। ये कौन सी है, नहीं, चिल्का जो है लगून वाटर लेक है, महानदी एंड गोदावरी, महानदी एंड गोदावरी में लाई करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, चिल्का लेक रीजन लाई बिटवीन द महानदी एंड गोदावरी के बीच लाई करती है। चिल्का लेक लार्जेस्ट कोस्टल लगून लेक है, लाई बिटवीन महानदी एंड गोदावरी। इट इज स्पेसिफिकली टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। कोलार लेक इज सिचुएटेड, इसके आगे कोलार लेक है, गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टा में लाई करते हैं। लार्जेस्ट नंबर है साल्ट लेक इन इंडिया, जो साल्ट लेक है वो राजस्थान में, सबसे ज्यादा साल्ट लेक्स कहाँ पाई जाती हैं, राजस्थान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लार्जेस्ट मैन मेड लेक इज कौन सी है, ये मैन मेड मीन्स हाँ वुडलर लेक, इनका ऑप्शन देखिए। ये जो है एक डैम से बनी है, डैम के पीछे रिजर्वायर होता है, इसने बहुत बड़ी लेक बनाई है, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में है शायद, नहीं, मध्य प्रदेश में है, इसको रिहान डैम भी कहा जाता है, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। पोंग डैम लेक वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को हाँ ब्यास, इसको ब्यास डैम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये महाराणा प्रताप या महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। जब आप हिमाचल की तरफ जाते हो ये डैम रास्ते में आती है, पोंग डैम। महाराणा प्रताप जो है हिमाचल प्रदेश में है ये डैम, और ये ब्यास नदी के ऊपर बनी है। नागार्जुन सागर डैम is constructed on which river? नागार्जुन सागर डैम is constructed on कृष्णा रिवर, ठीक है। कौन सी है, कृष्णा रिवर। देखो नागार्जुन से कृष्णा रिवर तेलंगाना में, मितूर जो है डैम कावेरी रिवर के ऊपर है, तमिलनाडु में। कृष्णा राजा सागर कावेरी रिवर में है, कर्नाटका में। इदुक्की वेरी इंपॉर्टेंट, इदुक्की जो है ये भारत की आग डैम ऑफ इंडिया, ठीक है। आग डैम ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, इदुक्की को, ठीक है। परियार रिवर के ऊपर केरला में। तुंगभद्रा नदी के ऊपर है कर्नाटका में। एंड सेलम जो है कृष्णा नदी के ऊपर है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी को रॉ कहा जाता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को क्या कहा जाता है, इंडिया रॉ कहा जाता है। फाइव आइव्स भी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये 5 देश मिलकर बनाते हैं। ये फाइव आइव्स कौन कौन से देश इंटेलिजेंस एजेंसी बनाते हैं, ये कौन कौन से हैं, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इनको फाइव आइव्स के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी को सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज कहते हैं, यूके की सिक्योरिटी सर्विसेज, जर्मनी की फेडरल इंटेलिजेंस सर्विसेज, रशिया की रशियन सोवियत इंटेलिजेंस एजेंसी, चाइना की चाइनीज इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसी। फाइव आईज मैंने बता दिया। और पाकिस्तान की ISIS, और सबसे फेमस जो वर्ल्ड में है CIA, USA की, एंड इजराइल की मोसाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का लार्जेस्ट रिसर्च रिएक्टर जो रेडियोस्टोपेस एंड न्यूक्लियर रिसर्च प्रोड्यूस करता है, डेट इज ध्रुवा। अप्सरा जो है भारत का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है। इट वाज डिजाइन बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसको डिजाइन किया था। एंड फर्स्ट चेयरमैन ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जहांगीर होमी भाभा। यहाँ पे देखो, विच प्रोमिनेंट लीडर नोन फॉर द लाल पाल बाल, हिस्ट्री से क्वेश्चन है। ट्रायो स्टार्टेड द इंग्लिश न्यूज़पेपर
न्यू इंडिया इन 1901, मैंने आपको न्यू इंडिया उस दिन करवाई थी। न्यू इंडिया, यंग इंडिया एंड ये वीकली न्यूज़पेपर है। एनी बसंत वीकली न्यू इंडिया न्यूज़पेपर नहीं पब्लिश करती थी। न्यू इंडिया वीकली पब्लिश करते थे बिपिन चंद्रपाल। यंग इंडिया गांधी जी पब्लिश करते थे। न्यू इंडिया जो है एनी बसंत करती थी। न्यू इंडिया नीचे लिखा है एनी बता डेली न्यूज़पेपर, न्यू इंडिया वीकली बिपिन चंद्रपाल एंड यंग इंडिया महात्मा गांधी, ये भी याद रखिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कल मैं कुछ 500 क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है? फाइनल प्रेजेंटेशन 500 क्वेश्चन। थैंक यू, जय हिंद।